हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह लाए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको बताए हैं कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमेन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमेन जो होते हैं ना अपने से टूट जाते हैं, मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से। ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों के दिमाग में मिथ गलत बैठ चुका है कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी के दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसका हाइमेन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से रहती है। ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं है, ये एकदम 110% गलत है। अब अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो, आपकी वाइफ के साथ हाइमेन हो, तो फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, आज जेल चल जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है। वो नेचुरल चीज है, क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर आप जेन्युइन है, आज किसी की भी शादी होगी तो 20-22 साल की ही लड़की से होगी। 100% तो हम लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं, नो हाइमेन सिक्योर। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो इस मिथ को हटाइएगा। लेकिन अगर ये बात आई कहां से कि हाइमेन वगैरह या ब्लीडिंग की सवाल, ये अपने दिमाग से हटाइएगा, वरना ये आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। किसी भी अच्छे खासे रिलेशन को बर्बाद करने के लिए एक शक दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो हो जाएगा। तो आपको तो पता ही भैया, अगर आपको समझ आ गया 13 साल की एज में तो किसी से शादी नहीं होगी, कानूनी अपराध यहाँ होगा तो नो ब्लीडिंग, नो हाइमेन वगैरह। इस सब चीजों को अपने दिमाग से निकालिएगा। अब हम आपको टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है आपको टीचर से ज्यादा एक दोस्त की तरह समझा सके। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाल रहिए। आप लोग समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। यूके सीना करे टेयरिंग हार्मोन इज नेचुरल फेनोमेना। और एगो और बात बताते बाबू, देखो एगो देहात में कहावत कहा जाता है ना, होशियार को 4 जगह गोबर लग जाता है। एगो बहुत होशियार आदमी था, जा रहा था ना तो उसके पैरवा में गोबर लग गया। तू कर क्या लगा है, व्हाट इज दिस? सीबीएसई बोर्ड का था होशियार, तो हथवा से उठा के देख रहा है, ये क्या है, नहीं समझ में आया तो सूंघ के देख रहा है, हेउजा लग गया। अरे चोट्टा कहीं का, गोबर लगल है तो 3 जगह पोत लिया। एगो यहाँ हाथ में पैर में पोतेबे किया, हाथों में पोत लिया, नकियों में पोत लिया। तो कहा जाता है होशियार के 3 जगह गोबर लगता है। तो अगर तू ढेर होशियार बनेगा ना, तो आज डॉक्टरी आ गया है और डॉक्टर क्या करते हैं, इस हाइमेन को ऑपरेशन से करके एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। हाइमेन आराम से लग गया यहाँ पर, ले। अब अगर हाइमेन लगा दिया ना, तो समझ जाओ कि वो किसी को भी कर देगा। वो 40 साल की बुढ़िया को भी हाइमेन लगा देगा ना, तो उसका हाइमेन आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए भाई साहब ये बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ पर। इसलिए आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा ये मिथ को, एकदम गलत बात है। 13 साल की एज के बाद वो अपने से डिफेक्टेड हो जाता है। 13-14 साल के बाद वो मतलब हाइमेन रहने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो चीजों को 4000 साल से भरा जा रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ब्लीडिंग आती है, हाइमेन होता है, तो वो 4000 साल की बातें 50 साल में कैसे टूट सकती है? वहां पे दिमाग से नहीं ना हटेगा। हम लोग को तो कोई भी चीज दिमाग में घर कर जाती है, होता है कि नहीं होता है? चलिए अब आगे आते हैं, आप लोग समझदार हैं। इससे बहुत सारी लड़कियों को मतलब अच्छी लड़कियों को एक शक